नमस्कार। वेलकम टू एवरीवन इन नेम सोडा क्लासेज। तो हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की भौतिक प्रदेश। तो हम किसकी विशेषता पढ़ रहे हैं? उत्तर पश्चिम रूसीय प्रदेश की विशेषता। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन की दृष्टि से। देखो, ये जो वाला पार्ट है ये वास्तव में राजस्थान का सबसे बड़ा भाग है। ये सबसे बड़ा क्या है? भूभाग है। तो आपको मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये जो भूभाग है कौन सा? उत्तर पश्चिम रूसीय प्रदेश। ये यहाँ पर एक टेथिस नाम का क्या था, एक खारा सागर था, टेथिस सागर। ठीक है ना? उसी का अवशेष ये बताया जा रहा है, जो अब नहीं रहा है। वो किस में बदल गया? मरुस्थल में। मरुस्थल का मतलब मरु में से होती है भूमि स्थल में स्थान, मरुस्थान यानी वह स्थान जो अत्यधिक शुष्क होता है, जहां की जलवायु विषम होती है, जहां पर वर्षा बहुत कम होती है, अगर होती है तो न्यून होती है। 20 से 50 सेमी तक वर्षा ही होती है, इससे ज्यादा वर्षा नहीं होती है। उस तरह को बोलते हैं मरुस्थल या डेजर्ट। ठीक है ना? इसलिए इसको क्या बोलते हैं? महान भारतीय मरुस्थल, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तो देखो यहाँ हम बात करें, और ये देखो ये अरावली पर्वतमाला है। ये अरावली पर्वतमाला ये जो हमारा भूभाग है, मरुस्थल है, ये अरावली जो पर्वतमाला है इसके उत्तर पश्चिम में, यानी उत्तर पश्चिम मतलब लगभग पश्चिम में पड़ता है, उत्तर पश्चिम में। और हमारी जो अरावली है वो क्या है? दक्षिण पश्चिम। ये दक्षिण वाला, ये पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व जो क्या है, इसका क्या है? विस्तार है। ठीक है ना? और ये जो मरुस्थल अपना है ये क्या है? पूर्व से, इधर देखो, ये पूर्व से क्या है? पश्चिम, और उत्तर से क्या है? दक्षिण में ये क्या है? फैला हुआ है। ठीक है? तो यहां पर क्या है, देखो इसकी विशेषता कि ये जो भाग है, देखो यहां पर 33 नाम का एक सागर था। यह है रेगिस्तान, 33 सागर का ही अवशेष है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? यहां पर 33 नाम का एक सागर था, और ये है रेगिस्तान 33 सागर का ही एक क्या है? अवशेष है। वेरी इंपॉर्टेंट, 33 सागर। ठीक है ना? और ये जो अरावली पर्वतमाला है ये है गोंडवाना जो लैंड था उसका क्या है? एक अवशेष है, जो एक जिसको बोलते हैं फोल्डेड माउंटेन, यानी वलित पर्वतमाला है। ठीक है ना? इसलिए इसका नाम क्या बोलते हैं? अरावली। ठीक है? तो आपको मैं बता रहा हूं उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश की विशेषताएं। अब क्या होता है कि ये जो अरावली पर्वतमाला है ये कैसे है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होने के कारण इसको, ये वाला जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। देखो, वृष्टि छाया क्षेत्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि यानी वह स्थान जहां पर वर्षा नहीं होती है उसको बोलते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। देखो, वृष्टि में बारिश होती है या वर्षा। ठीक है ना? तो ये जो अरावली का ये जो उत्तर पश्चिम वाला जो भाग है ये क्या रहता है? बिना वर्षा के ही रह जाता है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम जो मानसून हवा होती है उनको ये अरावली है, ये अरावली पर्वतमाला है, ये क्या कर देती है? आपको बताया गया कि ये रोक नहीं पाती है। ठीक है ना? और ये देखो, क्योंकि ये इस क्या रहेगी, अरावली ये बीच में आ जाती है। ठीक है ना? ये दक्षिण पश्चिम यानी इसकी दिशा है वो ऐसे रहेगी। मैंने बात ये, इसलिए वृष्टि छाया क्षेत्र का मतलब क्या होता है? जहां पर वर्षा कम होती है। ठीक है ना? तो ये क्या हटे कि सागर का क्या है? अवशेष है। अब यदि हम ये जो मरुस्थल है, ये वाला मरुस्थल है, इसको आपको मैंने बताया था कि शुष्क बालू का प्रदेश इसको बोलते हैं। शुष्क, शुष्क का मतलब है जहां पर अत्यधिक गर्मी पड़ती है, जहां पर बारिश बहुत कम होती है, जहां पर नमी होती नहीं है, आर्द्रता बहुत ही कम होती है, होती तो यानी एकदम से न्यून होती है। ठीक है? उसको बोलते हैं शुष्क बालू का प्रदेश। अब यदि हम खनिज की बात करें, यहाँ पर इससे पश्चिम में खनिज, खनिज संपदा, है ना? तो यदि खनिज संपदा की बात करें तो यहाँ पर देख कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, देखो आपको बता दूं मैं। जैसे लिग्नाइट, ठीक है, लिग्नाइट, और उसके बाद में खनिज तेल, खनिज तेल। ठीक है? गैस, ठीक है ना? और उसके बाद में लाइमस्टोन,
लाइम स्टोन। ठीक है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार आता है कि ये अपना जो मरुस्थल जो भूभाग है उसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो लिग्नाइट, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और लाइम स्टोन। ये एक तरह का पत्थर होता है। प्राकृतिक गैस के बारे में हम जानते हैं, है ना, प्राकृतिक गैस, ठीक है ना, एलपीजी, सीएनजी, उसके बाद में खनिज तेल। क्योंकि जो बाड़मेर क्षेत्र है वो खनिज तेल के लिए क्या है, जैसे भाग्यम है, मंगलम, वो क्या है, प्रसिद्ध है। उसके बाद में जो लिग्नाइट है, लिग्नाइट एक तरह का क्या होता है, कोयला होता है लिग्नाइट, ठीक है ना। तो ये इसमें क्या है, खनिज है, ठीक है ना, लिग्नाइट है, खनिज, खनिज तेल है, और उसके बाद प्राकृतिक गैस है, और लाइम लाइम स्टोन, ठीक है ना। और ये जो क्षेत्र है इसमें एक विशेषता इसकी और क्या है, बालू का स्तूप। इसमें क्या पाते हैं, बालू का स्तूप। देखो, बालू का स्तूप, यानी स्तूप जैसी आकृति बन जाती है। स्तूप, स्तूप जैसे जो बौद्ध धर्म है उसमें जो स्तूप बनाते हैं उस जैसी क्या होती है, आकृति ऑटोमेटिक बन जाती है। किसके कारण बनती है, हवा के कारण। तो बालू का यानी बालू मिट्टी है, उसके टीले यानी उसके धोरे बन जाते हैं ऑटोमेटिक। क्यों बनते हैं, हवा के चलने के कारण मिट्टी वहां की यहाँ की वहां, वहां की यहाँ चली जाती है, ठीक है ना, हवा के कारण। तो बालू का स्तूप इस क्षेत्र की सबसे अच्छी, मतलब मोस्ट विशेषता है, सबसे बड़ी, और ये हम जिसको बोलते हैं मुख्य विशेषता बोल सकते हैं, बालू का स्तूप। कौन से क्षेत्र की, उत्तर पश्चिम उत्तरी प्रदेश की। तो यहाँ पर क्या है, बालू का जो स्तूप है वो इस प्रदेश की क्या है, मुख्य विशेषता है, ठीक है ना। और यदि एक और हम बात करें कि इसकी जो ऊंचाई है वो धरातल से इस क्षेत्र की, यानी ये जो है वो 200 से कितना है, 300 मीटर तक है। मतलब धरातल से जो ऊंचाई है वो 200 से 300 मीटर, मतलब, ठीक है ना, ये 300 है, मतलब 200 से 300 मीटर क्या है इसके, अगर हम उसकी मतलब समुद्र तल से देखें तो 200 से 300 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है, ठीक है ना। तो अगर बात करें हम मरुस्थल की, तो राजस्थान का लगभग जो क्षेत्र है वो क्या है, मरुस्थल में इसमें लगभग 12 जिले आते हैं। कौन कौन, और मुख्य जो जिले आते हैं वो जैसे यहाँ पर गंगानगर आ जाता है, उसके बाद में बीकानेर आता है, बीकानेर के बाद में तुम्हारा जैसलमेर आता है, जैसलमेर के बाद में बाड़मेर आता है। ये इसमें 4 क्या मुख्य जिले हैं जिनकी सीमा किस में लगती है, पाकिस्तान में। और ये मरुस्थल की बात करें तो पाकिस्तान में फैला हुआ है मरुस्थल, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ये पाकिस्तानी पूरा यहाँ पर क्या है, और ये अपनी क्या अंतरराष्ट्रीय सीमा है, ठीक है ना। और यदि हम बात करें तो राजस्थान का जो लगभग भूभाग वो क्या है, मरुस्थलीय है। तो इसमें जिले, मुख्य जिले आपको बता दिए मैंने, गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है और बाड़मेर। इसके अलावा चूरू है, सीकर है, हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, जालोर है, पाली है, जोधपुर है, ये इस भूभाग में आते हैं, ठीक है ना। अभी देखो और नए जिले बन चुके हैं, ठीक है ना। तो ये वास्तव में ये अपना ये जो भूभाग है इसमें अगर बात देखें हम, विविधता यानी जिसको बोले बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। जैव विविधता किसे कहते हैं, यानी जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता, यानी यहाँ पर तरह तरह के यानी नाना प्रकार के जीव जंतु इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए विशेष भी है, ठीक है ना। वर्षा तो कम होती है यहाँ पर, लेकिन ये विशेष भी क्योंकि, और यहाँ की जलवायु के बारे में हमने पढ़ लिया कि विषम है, और वर्षा बहुत कम होती है, 20 से 50 सेंटीमीटर तक यहाँ पर क्या होती है, वर्षा होती है। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश ये इसका क्या वृक्ष क्षेत्र होने के कारण राजस्थान में क्या होती है, वर्षा कम होती है। तो ये था हमारा आज का पार्ट। तो यदि आपको मेरा जो वीडियो है अगर पसंद आए तो आप लाइक कर देना, और चैनल पर आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर देना। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।